जिन्ना शहर में वैसा लीडर वापस आ पाएगा? उन्हें ये तो अल्लाह तबारक ताला के हाथ में। मिर्जा अनवर बेग तैमूर बेग एक ऐसी शख्सियत थी जो तमाम हिंदू मुसलमान को लेकर शहर में। मित्रांनो, आज आपण सिपाई मोहल्ला मनसूरपुरा येथे उपस्थित आहोत। इथं मिर्झा अनवर बेगची पाठी तुम्ही बघत असाल। या रोडचं नाव मिर्झा अनवर बेग का पडलं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अंजुमन स्कूल के सदर अध्यक्ष हाजी मिर्जा कुद्दूस बेग साहब हमारे साथ है। आज हम उनसे बात करेंगे शेटी स्टॉप से लेके तो अंजुमन स्कूल तक का रोड मिर्जा अनवर बेग मार्ग क्यों रखा है। अंजुमन स्कूल से तो शेटी स्टॉप तक का एक रोड है, उसका नाम मिर्जा अनवर बेग मार्ग है। तो ये रोड का नाम ऐसा क्यों पड़ा? मैं मिर्जा कुद्दूस बेग मोगल बेग, अध्यक्ष अंजुमन इत्यादि तरक्की ट्रस्ट बम्बई, आपके सामने जो मिर्जा अनवर बेग मार्ग नाम कैसा पड़ा इसकी डिटेल देने के लिए यहाँ आपके सामने बैठा। मिर्जा अनवर बेग तैमूर बेग एक ऐसी शख्सियत थी जो तमाम हिंदू मुसलमान को लेकर शहर में वो काम करते। उन्होंने कभी भेदभाव या कोई पॉलिटिक्स ऐसी नहीं की जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ होए, किसी को परेशानी होए। वो एक मुखलिस शख्स थे जिन्होंने हमारे शहर के अंदर एक ऐसा नाम कमाया जो कोई भी ओहदे पे ना होने के बाद में उन्हें ओहदे मिले, लेकिन पहले तो वो एक नौजवान शख्सियत थी। 1950 से लेकर तो 1990 तक इनकी कारकिर्दी, इनका राजकारणी सफर शुरू हुआ, उनका सियासती सफर शुरू हुआ। उन्होंने शहर जुन्नर में इलेक्शन जब लड़ते थे नगर पालिका का, तो वो लड़ते नहीं थे, वो ऐसे मुसलमान और हिंदू ऐसे लोगों को खड़ा करते थे जो बगैर इलेक्शन के वो चुनकर आते थे। उसकी वजह ये थी कि उनकी समाज में ऐसी पकड़ थी, उन्होंने हर घर ऐसा नहीं था जो उन्होंने किसी का काम नहीं किया हो। उनकी पैदाइश 1932 में हुई। उन दो भाई थे, एक मिर्जा बहादुर बेग और दूसरे उनके छोटे भाई मिर्जा अनवर बेग। अनवर बहादुर बेग जनाब ये एक बहुत बड़े समाज सेवक और समाज की खिदमतगार थे, जो के उर्दू प्राइमरी स्कूल के अंदर सदर मुदर्रिस का ओहदा संभाला और कई दिन तक वो मुदर्रिस भी रहे। उनके सपोर्ट को, वो जो समाज की खिदमत करते थे, तो उनको सपोर्ट के लिए मिर्जा अनवर बेग ने अपना पूरा वक्त दिया और वो एक ऐसे नामवर हस्ती बन गई कि जुन्नर के आज 35 साल हो गए उनको इस दुनिया से जाने के बाद, तब भी लोग उनका नाम लेते हैं, उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आज उनका नाम हर आदमी बड़े ही मोहब्बत से और अकीदत से लेता है। उनकी वफात 7 जुलाई 1990 में बकरीद का दिन था। सुबह 9 बजे हम लोग ईदगाह पर ही थे कि यह हमें पैगाम आया कि मिर्जा अनवर बेग साहब का इंतकाल। ऐसा कुछ बीमारी थी उनको या अचानक से? डायबिटीज होने की वजह से कुछ बीमारियां पैदा हो गई, लेकिन कुछ ऐसा वो ज्यादा दिन वो बीमार नहीं रहे, लेकिन बीमारी से उनका इंतकाल। मतलब वो नेता नहीं थे? नहीं, नेता उनको लोगों ने बनाया, वो खुद अपने आप को कभी वो नेता नहीं माने, कभी स्टेज पर जाते नहीं थे। शरद पवार साहब और यशवंतराव जी चौहान, इनके साथ इन्होंने काम किया। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जुन्नर शहर के थे, वो समाज की खिदमत भी करते थे और पॉलिटिक्स भी करते थे। 1960 से लेकर तो 1990 तक जुन्नर शहर में जब नगर पालिका की निवडणूक हुई, उन्होंने मुसलमानों के 5 से 6 सीट मेंबर बगैर इलेक्शन के चुनकर लाए।
हम उनको बोलते थे कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं, इलेक्शन होने दो, लोगों की अपनी ताकत समझेगी क्या हुआ। वो कहते थे कि सही बात बोल रहे तुम, हम तो ताकत करेंगे लेकिन समाज के अंदर तफरीका पैदा होगा और एक दूसरे के लोग मुखालिफत में होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो समाज एक इत्तेफाक में नहीं रहेगा समाज में। इसलिए वो अपनी वो विरोध किया करते थे। उन्होंने उनको शिवाजीराव काड़े, सहकार महर्षि शिवाजीराव काड़े साहब के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी और उनके नक्शे कदम पर चलते चलते उन्होंने पूरी अपनी लाइफ खत्म की। वो पूना जिला एक वाहिद मुस्लिम वो शख्स थे जो पूना जिला परिषद के काफ के मेंबर थे, स्फूर्त सदस्य थे। आज तक पूना जिले परिषद में कोई भी मुसलमान काफ का मेंबर नहीं बना, लेकिन ये पुणे जिला परिषद के स्फूर्त सदस्य थे। मतलब ये पुणे जिला के जेडपी के स्वीकृत सदस्य थे, मतलब कॉस्ट में थे। हाँ, काफ और उनके बच्चे अभी अभी मौजूद है? नहीं, वो शादी उनकी नहीं हुई, उन्होंने शादी नहीं करे। वो ये चाहते थे कि भाई मैं खिदमत ही करूं समाज की, और उन्होंने आखिर तक समाज की खिदमत की। और 1990 में जब इंतकाल हुआ उसके बाद मेरी बीवी शहरबानो मिर्ज़ा कुद्दूस बेग जुन्नर नगर परिषद पे सदस्य बनकर यानी मेंबर बनकर जब वहाँ गई नगर पालिका में, तो उन्होंने और अजू काका परदेसी और हमारे यहाँ के मुखलिस हजरात ने ये जोर लगाया कि भाई ये एक रास्ते का नाम मिर्ज़ा अनवर बेग मार रखे। इसलिए 1990 में जब 91 में जब हमारी बीवी चुनकर आई तो उन्होंने वहाँ पर नगर पालिका में ठहराव कर लेकर ये नाम का पेश किया और वो सब एक मत से लोगों ने उसको पास किया और तो ऐसे उनका वो नाम का नामकरण हुआ। अब इससे ज़्यादा मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन वक्त थोड़ा है और आप भी मसरूफ़ है, आपको मालूमात लगनी थी तो ये हिसाब से मैंने आपको मालूमात दिया। उनकी बहुत अंतक बहुत खिदमत है उनकी जैसी खिदमत शायद कोई करता था मैं। सब समाज में कोई झगड़े फसाद होते थे, दोनों लोगों को आपस में बिठाकर प्यार और मोहब्बत से सुलह करके दोनों को घर लगा देते थे। मतलब वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सिर्फ समाज के वास्ते काम किया। हाँ, और समाज के लिए ही काम आखिर समाज के वास्ते काम किया और आखिर दम तक वो समाज के लिए करते ही अपना दम तो। उन्होंने ईदगाह के लिए भी बहुत काम किए। उसके बाद अंजुमन हाई स्कूल के लिए जो जिला परिषद से मान्यता लाने के लिए शिवाजीराव काड़े के साथ मिलकर उन्होंने अंजुमन हाई स्कूल को जो परमिशन लाया तो उनका उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। समाज के बहुत से खिदमत किए उन्होंने जो क्या बोल नहीं सकते, इतने बड़े बड़े काम किए। अधिकारी लोग उनसे मिलने आते थे, ये बात? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट जो थे, जो भी साहब आने के पीआई साहब, वो उनसे बैठकर सलाह मशवरा करते थे और अगर कुछ मामला उलझ जाता तो उसको सुलझाने में वो मदद करते। पुलिस डिपार्टमेंट से उनका ज्यादा कनेक्शन इसलिए था कि वो लोगों के अंदर सुलह कराते थे और लोगों को उस पायरी चढ़ाने से बजाय वो वहाँ सुलह करा के मामले को सुलझा देते। मतलब उनका पुलिस डिपार्टमेंट से अच्छा कनेक्शन था। लेकिन वो समाज के लिए काम करते थे। पंचायत समिति में, जिला परिषद में, नगर पालिका में उन्होंने कम से कम मैं समझता हूँ कि 25 से 30 मुस्लिम नौजवानों को सर्विस को लगाया। जैसे कि मार्केट यार्ड में 2 लोगों को लगाए, पुणे जिला परिषद, पुणे जिला बैंक में लगाए और स्कूलों में लगाए। जेटपी में होने की वजह से जिला परिषद की जो स्कूलें थी उसमें लगाए, सरकारी अस्पताल में लगाए।
नगर पालिका के अंदर नाके में ही जो काम करते थे ज़कात का, उन पर भी उन्होंने लगाया है। बहुत से काम उन्होंने किए और उसका अजर अल्लाह ने उनको ऐसा दिया कि उनकी जो मौत हुई वो ईद के दिन, कुर्बानी की ईद के दिन हुई। और अल्लाह मरहूम को जन्नत फिरदौस में जगाता। आमीन आमीन आमीन। और रमजान में उनकी क्या मतलब मुबारक रमजान महीने में उनकी क्या भूमिका थी? रमजान महीने के अंदर तरावी जो होती है वो पूरी कंप्लीट महीना भर तरावी दीवान अहमद मस्जिद में पढ़ा करते थे। और उस जमाने में जो शबे होती है वो शबे भी इतनी धूमधाम से इतने अच्छे तरीके से मनाते थे कि हर शब में कभी कभी तो शब में वो रमजान के में मालपुआ, शिरखुरमा, खाने वगैरह ताम का सब इंतजाम करते थे। और सब मोहल्ले के लोगों को लेकर वो दीवान अहमद मस्जिद में वो ट्रस्टी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे से काम किए कि दीवान अहमद मस्जिद की जो प्रॉपर्टी आज दिख रही है, नानी का बाड़ा बोलकर एक ऐसी बड़ी जगह थी, अकबर अली जमादार ने वो फरोख्त की मस्जिद को। उनको बोले कि तो इराक लाओ। उन्होंने अपने पैसे जमा कर मस्जिद के लिए 9,000 में कम से कम 2-3 गुंठे जमीन खरीद कर मस्जिद को वक्फ की। जिन्ना शहर में वैसा लीडर वापस आ पाएगा? उन्होंने ये तो अल्लाह तबारक ताला के हाथ में आ सकती, लेकिन ऐसा आना मुश्किल है। मतलब ये शख्सियत ऐसी है, आने वाले एक मतलब जो आ गई वो आ गई। अल्लाह मैं चाहूंगा कि ऐसे शख्सियत को हमारी दुनिया में दोबारा पैदा कर। आमीन आमीन। ये बताइए हजरत, जो उनके भाई है तो उनकी औलादे अभी इधर जिन्नत है। उनके भाई की भी औलाद है, मेरा सईद बेग, और उनकी 4-5 बहनें थी, वो भी है या दुनिया में ही दी है। सब अच्छे अपनी जगह है। उनकी एक बड़ी साहिबजादी मुसर्रत जहाँ, उनका इंतकाल हुआ। कमर जहाँ का भी इंतकाल हुआ। मुसर्रत जहाँ उर्दू स्कूल की, प्राइमरी उर्दू स्कूल की हेड मास्टर यानी कि सदर मुदरसा थी, उन्होंने भी खिदमत किए। और आपका और उनका कनेक्शन कैसे? वो मेरे सगे चचाजाद भाई, उन्हीं की बदौलत मैं आज समाज में काम कर रहा हूँ। और हर फील्ड के अंदर अच्छाई के साथ खिदमत कर रहा हूँ कौम की। अल्लाह उसको कबूल कर। अल्लाह इनने बहुत अच्छी जानकारी दी है और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आवाज शाही का जो आए, उन्हें हमारे से मालूमात लिए, हमारे भाई की मालूमात लिए। मैं आपका ममनून और मशहूर हूँ। समाज के जिन्ना शहर के अंदर अलग अलग शख्सियत जिन्ना शहर के अंदर है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इस आवाज लोकशाही से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए।